सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली इंद्र जयवंत नित हरिरज रहसली। जिनेन्द्र भगवान सकल गेयों के गायक हैं। अपन ऐसा बोला करते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। ये स्तुति काहे की है? सकल गेय की। सकल गेय की ऐसा बोलते हैं ना लोग। ये सकल गेय की स्तुति नहीं है, सकल गेय गायक की स्तुति है। समझ में आएगी नहीं? सकल गेय गायक की स्तुति। और सकल गेय गायक जो हैं वो सिद्ध अरहंत भगवान हैं। ख्याल में आएगी नहीं? सकल गेयों के जो गायक हैं वो अरहंत भगवान हैं। और उन्होंने जो देखा है, उनका जो ज्ञान है वो स्वपर प्रकाशक है, क्योंकि वो परिपूर्ण स्वपर प्रकाशक स्वभाव को प्रकट कर चुका है। वो दशा उनकी प्रकट हो गई। तो उसमें अपन ने कल 2-3 बिंदु लिए थे। मैं रिवाइज करके फिर आगे बढ़ता हूँ। 3 बिंदु में पहला तो मैंने ये लिया था कि नियम सार में शुद्धोपयोग अधिकार में ये बात आई है, और ऐसी दोनों प्रकार की बात आई है, स्वपर प्रकाशक की दोनों की। उस 159 नंबर गाथा में उसमें उन्होंने कहा जानदि पश्यदि सर्वम, जानते हैं और देखते हैं सबको। सबको माने निज को भी और पर को भी। जानदि पश्यदि सर्वम पर व्यवहार नयन केवली भगवम। केवली भगवान व्यवहार नय से सबको जानते देखते हैं। सब में अपने छूट गया, स्वयं का स्वभाव भी छूट गया, क्योंकि वो दूसरी लाइन में आने वाला है। तो व्यवहार नय से सबको जानते हैं। और सबको जानने का अर्थ क्या हुआ कि समस्त गेय उनके ज्ञान में झलकते हैं। और वे ज्ञान में झलकते हैं तो उनके ज्ञान में ऐसी प्रतीति वर्तती है कि जगत में जितने गेय झलक रहे हैं उनकी सत्ता है। क्या कहा? सत्ता न हो और ज्ञान में झलके ऐसा होता नहीं है, और सत्ता हो और ज्ञान में न झलके ऐसा भी होता नहीं। इसलिए जो सकल गेय हैं वो उनके ज्ञान में व्यवहार से झलकते। व्यवहार से माने झलकने वाले जितने गेय पदार्थ हैं वे भिन्न रहकर झलकते हैं। वे ज्ञान से मिलकर एक में एक नहीं हो जाते। गेय और ज्ञान एक नहीं हो जाता है। व्यवहार नय वाले गेय ज्ञान से मिलकर एक में एक नहीं हो जाते। ख्याल में है कि नहीं? और अपना आत्मा का ज्ञान जो है आत्मा ज्ञान में झलकता है, तो वो ज्ञान अपने आत्मा को झलकाने वाला ज्ञान न्यारा नहीं होता है, वो तन्मय होता है। तो उसको निश्चय लिखा, केवल अणाणी जानदि, केवल ज्ञानी जानते हैं, पश्यदि देखते हैं, नियमेण मन निश्चय से, अपाणम किसको देखते हैं? आत्मा को देखते हैं। तो अब ये बात हो गई, एक प्रामाणिक प्रमाण की बात हो गई कि केवल ज्ञानी देखते हैं, जानते हैं, लेकिन व्यवहार से पर को देखते जानते हैं और निश्चय से अपने आत्मा को देखते जानते। इस विषय में बहुत बातें आई हैं। समय सार में भी जो तुम्हारे से गाथाएं आई हैं 384 के लगभग आसपास में हैं वो गाथाएं, उनमें टीका लिखी है जयसेनाचार्य ने। उस जयसेनाचार्य की टीका में ये आया है कि अगर केवली भगवान निश्चय से आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, तो इसका अर्थ निकला कि केवल वे वास्तव में व्यवहार से तो जो सबको जान रहे हैं, वे निश्चय से आत्मा को नहीं, आत्मा अकेले को निश्चय से जानते हैं। तो वो आत्मज्ञ हुए। कौन कहलाए? जो निश्चय से क्या हुए? आत्मा। आत्मज्ञ हुआ, सर्वज्ञ नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं? आत्मज्ञ और सर्वज्ञ में अंतर है कि सबको जाने तो सर्वज्ञ, और आत्मा को जाने सो आत्मज्ञ। तो केवली भगवान अपने सर्वज्ञ वाले ज्ञान से, केवल ज्ञान से अपनी आत्मा को जानते हैं, पर को नहीं जानते। तो उस शिष्य ने प्रश्न पूछा, बौद्धमती शिष्य ने, कि तब तो फिर वे आत्मज्ञ हैं, सर्वज्ञ नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखो, आत्मा में एक सर्वज्ञत्व शक्ति है। क्या कहा? आत्मा में सर्वज्ञत्व शक्ति है। वो व्यवहार से है कि निश्चय से है? निश्चय से है। और उस सर्वज्ञत्व शक्ति में सुपर प्रकाशक पना है।
तो वो भी व्यवहार से है कि निश्चय से है? अरे पर प्रकाशक पना भी उनका निश्चय, वो शक्ति निश्चय से, और स्वप्रकाशन पने की शक्ति भी निश्चय से। वो तो केवल इतना है कि पर प्रकाशन में भिन्नता वर्तती है इसलिए उसको व्यवहार कहते हैं, और स्वप्रकाशन में अभिन्नता वर्तती है इसलिए उसको निश्चय कहते हैं। इतना अंतर। तो और फिर बाद में मैंने 2 गाथाएं और सुनाई थी। उन 2 गाथाओं में एक तो ये बताई थी कि वास्तव में अब अलग अलग बताया गया 2 गाथा, ये मिली एक गाथा में दोनों ही बातें बता दी गई। अब एक एक अलग अलग बताते हैं कि कभी भी विरोध जगत में अगर एक एक नए से निरूपण करें तो उसके अभिप्राय को जान लेना और विवाद नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ज्ञानी कभी भी जो कथन करता है तो अपेक्षा सहित ही करता है। कथन में कभी अपेक्षा रहितपना नहीं होता है, और वस्तु में कभी अपेक्षा सहितपना नहीं होता है। वस्तु निरपेक्ष होती है और निरपेक्ष वस्तु का कथन सापेक्ष होता है। ऐसा तो सापेक्ष कथन को अपन को समझना है। अपने सामने आता है सापेक्ष कथन, और अगर हम सापेक्ष को सर्वथा निरपेक्ष बना दें तो वो मिथ्यात्व में चला जाए, मिथ्या नय हो जाता है। क्योंकि निरपेक्ष नया मिथ्या, सापेक्षता सापेक्ष नया तुम्हारे से सम्यक, वो वस्तु के स्वरूप को बताने वाला है। ऐसा अकलंक स्वामी ने लिखा है। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, 2 गाथाएं और सुनाई थी। अपस्वरूपम पेक्षति, आत्मा के स्वरूप को पेक्षति माने देखते हैं। लोया लोयम न केवली भगवान, लेकिन लोकालोक को नहीं देखते हैं केवली भगवान। फिर कहा जय कोई भणई एवं, अगर कोई ऐसा कहे तस्य किम दूषणम होई, उसके इस कथन में क्या दोष है? ये देखो ऐसा क्वेश्चन किया, क्या दोष है? ये कहलाता है क्वेश्चन टैग। एक क्वेश्चन टैग का नियम ये है, अगर हम पॉजिटिव में क्वेश्चन करते हैं तो निगेटिव आंसर होता है, और निगेटिव में क्वेश्चन करते हैं तो पॉजिटिव आंसर होता है। और ऐसा भी एक क्वेश्चन होता है कि इसमें क्या दोष है, माने कोई दोष नहीं। समझ में आ गया ना? ये अर्थ उसमें से निकलता है। तो कोई ये भी कहे तो भी दोष नहीं है कि आत्मा पर को नहीं जानता है, आत्मा तो केवल आत्मा को जानता है, लेकिन समझ के कहे और नए बता के कहे। समझ में आया कि नहीं भाई? निश्चय से। तो जो वहाँ से आया था अपने पास यहाँ तक एक कहना चाहिए कथन और नारा, वो उसमें खरेखर शब्द लगा था। क्या लगा था? खरेखर आत्मा आत्मा ने जाने छे पर ने जानतो नहीं। ये खरेखर का अर्थ निकाल दिया लोगों ने। वो तो नहीं, आत्मा तो अपने को जानता है पर को जानता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, निश्चय से अपने को जानता माने तन्मय होकर अपने को जानता है, भिन्न रहकर अपने को नहीं जानता। ये बताने का प्रयोजन था। और दूसरी गाथा ऐसी भी आई तब थोड़ा होश आए कि यहाँ लिखा है नियमसार गाथा 169 में, लोया लोयम जाने, लोका लोक को जानते हैं, अपाणम नैव केवली भगवान, अब आत्मा को नहीं जानते हैं केवली भगवान। देखो क्या लिखा यहाँ, तो सम्यक दृष्टि आत्मा को जानता है, केवली भगवान आत्मा को नहीं जानते हैं, ऐसा लिखा है। जय कोई भणई एवं, अगर कोई ऐसा कहे तो तस्य किम दूषणम होई, उसको क्या दोष है? ऐसा कहने वाले को कोई दोष नहीं है, केवल इतना है वो व्यवहार न ऐसे कह रहा है तो ये कथन कह रहा है, और निश्चय न ऐसे कहता है तो एक आत्मा को जानते हैं पर को नहीं जानते हैं, ये कथन करते हैं। तो ये नए के कथनों का अभिप्राय न जाने और किसी भी नए का एकांत पकड़े तो वो मिथ्या दृष्टि होता है। ख्याल में आए कि नहीं? दोनों को प्रमाण रूप में सही जानना है। प्रमाण के बिना नए सच्चे नहीं होते, ऐसा नियम है। प्रमाण नई अधिगमा, वस्तु का अधिगम प्रमाण नए से होना चाहिए, पर प्रमाण के बिना नए नहीं होता है। क्यों? परिभाषा में यही आया है कि प्रमाण द्वारा जाने हुए वस्तु के स्वरूप को एक नए की मुख्यता से जानना या उसके एक अंश को जानना वो नए कहलाता है। प्रमाण के एक अंश को जानना नहीं कहलाता है। तो एक अंश को जानने का अर्थ यह है कि वो सर्वथा वस्तु का स्वरूप नहीं हो गया।
वस्तु का स्वरूप तो सर्वांश होता है, वस्तु का स्वरूप तो अनेकांतमय होता है, और अनेकांतमय वस्तु के स्वरूप को न जाने तो वो वास्तव में उसका जानना सम्यक नहीं होता है। इसलिए यहाँ ये दूसरी गाथा कल आई थी। अब इसके बाद में इस तरह स्पष्ट है कि केवली भगवान निश्चय से अर्थात तन्मयता से मात्र अपनी आत्मा को ही जानते हैं, लोकालोक को तन्मयता से नहीं जानते, और व्यवहार से अतन्मयता से लोकालोक को जानते हैं, अपनी आत्मा को अतन्मयता से नहीं जानते। ये दो बातें निष्कर्ष रूप में आई। अभी ये विचार करें अपन, अगर आत्मा को तन्मयता से जाने तो क्या होगा? तन्मयता से जाने तो ज्ञान जिस ज्ञेय को जानेगा उसमें तन्मय हो जाएगा, तो ज्ञान आत्मा को छोड़ देगा, तो आत्मा ज्ञान शून्य हो जाएगा। और अगर आत्मा को तन्मयता से न जाने तो इसका अर्थ ये है कि आत्मा को जानने वाला ज्ञान कोई भिन्न है, बाहर की चीज है। जैसा कि अन्नमति मानते हैं, दीपक को प्रकाशन, दीपक स्वयं प्रकाश वाला न मानकर ऐसा मानते हैं कि एक दीपक जगत के कई पदार्थों को प्रकाशित करता है, और दीपक को प्रकाशित करने के लिए दूसरा दीपक चाहिए। ये कहाँ की बात है? ऐसे ज्ञान सारे जगत को प्रकाशित करता है, लेकिन ज्ञान को कौन प्रकाशित करता है? ज्ञान तो स्वयं प्रकाशमान है, कोई प्रकाशित करे ये प्रश्न ही नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाशमान है। और उसके प्रकाश में, प्रकाशमान के प्रकाश में अन्य पदार्थ जिनमें प्रकाशन पना नहीं है वे भी उसमें प्रकाशित ऐसा। अतः स्पष्ट है कि आत्मा का ज्ञान स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, और वह स्वपर प्रकाशक स्वभाव निश्चय से है। क्या कहा? स्वपर प्रकाशक स्वभाव निश्चय से है। मुझे आपके शिखर जी में एक विषय दिया गया कि बनी जी आप इस विषय पे बोलना, मैंने काय पे बोलना, कि आत्मा का पर प्रकाशक स्वभाव हे है। क्या दिया था? मैंने बोला, मैंने कहा ये क्या कह रहे भाई? आत्मा का पर प्रकाशक स्वभाव निश्चय से आत्मा का है। अब आत्मा का कोई अंश हे है, ऐसा में कोई अंश माने उसमें अपना ज्ञान का एक अंश हे है और ज्ञान का एक अंश उपादेय है, ये बात बनती ही नहीं। और अगर वो हे होता तो ज्ञान स्वपर प्रकाशक है और उसके द्वारा पर का प्रकाशन भी होता है और अपना भी प्रकाशन होता है, ऐसा क्यों कहते? तो स्वप्रकाशन में आत्मा के अनंत गुण ज्ञान में ज्ञेयाकार होकर झलकते हैं। सुनो, ज्ञेयाकार होकर के झलकने का प्रयोजन क्या है? कि जगत में जितने द्रव्य हैं उनमें एक सामान्य गुण पाया जाता है, और वो सामान्य गुण है प्रमेयत्व गुण। तो प्रमेयत्व गुण का लक्षण क्या है? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने, तो इसका अर्थ ये निकला कि वो तो जो जिसकी सत्ता है द्रव्य की, वो ज्ञान का विषय बने बिना रहेगा नहीं, और जिसकी सत्ता नहीं है वो ज्ञान का विषय बन सकता नहीं, बन जाए तो ज्ञान मिथ्या है। और प्रमेयत्व गुण के कारण सर्वद्रव्य ज्ञान के विषय न बने तो वो केवल ज्ञान नहीं। इसलिए स्वप्रकाशन में आत्मा के अनंत गुण ज्ञान में ज्ञेयाकार होकर झलकते हैं। लो अभी देखो, अंतर स्वप्रकाशन और बाह्य स्वप्रकाशन, इसमें आया नियम सार में अंतरंग स्वपर प्रकाशन और बहिरंग स्वपर प्रकाशन, यानी आत्मा का अंतरंग में स्वपर प्रकाशक ज्ञान और बहिरंग में स्वपर प्रकाशक ज्ञान। ये क्या होता है? बहिरंग ज्ञान तो ये है जिसमें बाहर के ज्ञेय झलकते हैं। समझ में? किस में झलकते हैं? ज्ञान में झलकते हैं। तो वो ज्ञान किसकी पर्याय हुई? वो ज्ञानी की पर्याय हुई। ये जो झलक रहे हैं जिसमें, वो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञेय की पर्याय नहीं है। और ये जीव उनको अगर अपनी मानता है तो सुनो, उसको भेद ज्ञान नहीं है, न ज्ञान का न ज्ञेय का। ज्ञान ज्ञेय संबंध तो होता है, लेकिन ज्ञान ज्ञेय मिलकर एक नहीं हो जाते। लेकिन आत्मा में जो अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों में दो ही गुण चेतन हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसा लिखा है भाई, मैं क्या बताऊं?
यानी परमानंद स्तोत्र है, हैं? हाँ, उसमें ये बात आई है कि आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन दर्शन और ज्ञान दो गुण सचेतन हैं, सचित्त हैं, और बाकी गुण सचित्त नहीं है। वहाँ चित्त शब्द का अर्थ ये किया जो चेत है। तो दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना दो प्रकार की चेतना होती है, ठीक है ना। अब दर्शन चेतना सामान्य को चेतती है और ज्ञान चेतना विशेष को चेतती है। तो वो दर्शन और ज्ञान दोनों चेतने वाले गुण हैं। बाकी अनंत गुण हैं, वे चेतते नहीं हैं, वे स्वपर प्रकाशक नहीं होते, वे अपने को भी नहीं जानते, वे पर को भी नहीं जानते। तथापि चैतन्य से अन्वय रूप होने के कारण सब चेतन भी कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब आप एक विचार करो कि ज्ञान पर प्रकाशक तो है, लेकिन एक पर प्रकाशक अंतर पर प्रकाशक पना क्या है उसका, कि आत्मा में अनंत गुण हैं, वे अनंत गुण भी ज्ञान में झलकते हैं। किस में झलकेंगे? देखो, और ज्ञान किस में झलकेगा? ज्ञान ज्ञान में ही झलकेगा, लेकिन ज्ञान गुण में अनंत गुण भी झलकेंगे। तो अनंत गुण जो झलक रहे हैं वे ज्ञान से पर हैं, यद्यपि सत्ता एक है, एक आत्मा के हैं, तथापि वे वो लक्षण वाले नहीं हैं जो ज्ञान का लक्षण है। ज्ञान का लक्षण स्वपर प्रकाशक है, चारित्र का लक्षण स्वपर प्रकाशक नहीं है। आयजन में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेय, अस्तित्व, वस्तुत्व, अगुरु लघुत्व, प्रमेयत्व इत्यादि जितने भी गुण हैं वे स्वपर प्रकाशक नहीं, लेकिन वे ज्ञान में प्रकाशित होते हैं। इसलिए बाहर की अंतरंग में जो स्वपर प्रकाशक होता है वो अनंत गुण जो है, या अनंत गुणात्मक आत्मा, वो है ज्ञान में गेय बनने वाला, और ज्ञान है उसको गेय बनाने वाला। इसलिए अभी एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आत्मा जब ज्ञान का विषय बनता है, आत्मा जब अनुभूति का विषय बनता है, तो ज्ञान में वो ज्यों का त्यों आता है। अब वो ज्यों का त्यों आया है तो वो जो आत्मा है वो ज्ञान में झलका। कहाँ झलका? ज्ञान में झलका। तो ज्ञान में झलकने में हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। जानने का स्वभाव ज्ञान का था, और बाकी अखंड जो अनंत गुण हैं उनका स्वभाव ऐसा नहीं था। सो वो अनंत गुणात्मक आत्मा ज्ञान में झलका। तो झलकने में क्या हुआ? कि कुछ नहीं, उसका आकार ज्ञान में बना। क्या हुआ? आत्मा का भी आकार ज्ञान में आया, और बाहर के पदार्थों का भी आकार ज्ञान में आता है। तो दोनों को गेयाकार कहते हैं, अंतर्गेयाकार और बहिर्गेयाकार। अब उसकी विधि क्या है? चाहे बाहर का गेय हो वो ज्ञान में झलके, उसका नाम जानना है, और चाहे अंतर्गेय हो वो ज्ञान में झलके, उसका नाम जानना है, और ज्ञान ज्ञान में झलके उसका नाम भी जानना है। तो दो प्रकार होते हैं, ज्ञानाकार और गेयाकार। तो जितने बाहर के पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं वे गेयाकार कहने में आते हैं, लेकिन वो गेयाकार झलकने वाली जो पर्याय है वो गेयों की है कि ज्ञान की है? ज्ञान की है। और वो सामान्य है कि विशेष है? विशेष ही होती हैं। जिनमें गेयाकार झलकता है वो विशेष पर्याय है, और गेयाकार को छोड़कर अगर सामान्य अपने स्वभाव में आ जाए, ऐसन में जिसको अपन कहते हैं विशेष का तिरोभाव करके सामान्य का आविर्भाव करे तो आत्मानुभूति प्रकट होती है, ऐसा कहा है। तो वे जो ज्ञान में झलकने वाली चीजें हैं उनमें झलकन की पद्धति एक ही है। क्या कह रहे? उनकी झलकन की पद्धति एक है। का मतलब क्या है? कि ज्ञान में जो जो झलकता है वो केवल ये इसकी निर्मलता के कारण उसमें झलकता है, और झलकाने की उसमें योग्यता है, ठीक है ना। तो बाहर के पदार्थ भी अपनी योग्यता से झलकते हैं, और ये अंदर आत्मा है वो भी प्रमेयत्व गुण वाला है, और एक एक जितने गुण हैं उन सब में प्रमेयत्वपना है। उसका कहना चाहिए रूप देखा जाता है। तो इस कारण से वे ज्ञान में झलकते हैं। तो क्या पर को जानने की विधि कोई अलग है और स्व को जानने की विधि अलग है? क्या स्व को और पर को जानने की विधि भी एक है? और वो विधि क्या है? बस उस ज्ञान की रेंज में जितने भी मान लीजिए गे आएंगे तो वे नियम से ज्ञान में झलके बिना नहीं रहेंगे।
अब अपना श्रुत ज्ञान है, तो श्रुत ज्ञान का रेंज थोड़ा छोटा होता है, तो उसके रेंज में जो झलक आ जाते हैं वे सब ज्ञान में झलकते हैं, बाकी दूरवर्ती जो हैं वो ज्ञान में नहीं झलकते हैं। वे नहीं झलकते तो हमारे ज्ञान में नहीं झलकते कि किसी के ज्ञान में नहीं झलकते, अकेले हमारे ज्ञान में नहीं झलकते। केवली के ज्ञान में तो क्या नहीं झलकता है, केवली के ज्ञान में तो सब झलकता है। तो मुझे ये बात करनी है यहाँ। एक दो प्रमाण दिए थे कल मैंने। एक प्रमाण ये दिया था, समय सार के अंत में 47 शक्तियों की चर्चा आई है। उनमें एक आत्मा की तुम्हारे से सर्वज्ञत्व शक्ति है, उसका लक्षण क्या लिखा जरा देखिए, लक्षण देखिए, सर्वज्ञत्व शक्ति का लक्षण। समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणमित ऐसी आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। तो क्या कहा इन्होंने, कितने विशेषों को जानने वाली है? जितने भी विशेष हैं, विशेष हर एक द्रव्य सामान्य भी है और विशेष भी है। तो उसके विशेष को विषय करने वाला ज्ञान है, सामान्य को विषय करने वाला दर्शन है। तो दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है और ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। अभी यहाँ सर्वज्ञत्व शक्ति की बात चल रही है, तो यहाँ लिखा समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणमित ऐसी आत्मज्ञानमयी। देखो, पर को झलकाने वाली शक्ति भी आत्मज्ञानमयी है और स्व को झलकाने वाली शक्ति भी आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति है। इस परिभाषा में आत्मज्ञानमयी विशेषण ये बताता है कि आत्मा स्वपर प्रकाशक शक्ति वाला ऐसा स्वभाव वाला आत्मा है, ये बात है। अब एक शब्द और दिया था मैंने प्रमाण के रूप में कि समय सार में कहाँ कहाँ आया है स्वपर प्रकाशक का प्रकरण। तो पहले तो मंगलाचरण में आया है जहाँ सर्वभावांतरच्छेदे लिखा है। तो सर्वभाव में कौन सा भाव छूट गया? निज भाव छूट गया कि परभाव छूट गया कि सब भाव आ गए? सही में है ना। तो जब सब भाव आ गए तो आत्मा का स्वभाव सबको जानने का है, सही में है ना। ऐसा नहीं किसी को जाने और किसी को ना जाने। लोगों को भ्रांति जो हुई है वो एक कारण से हुई। एक 271 नाम का 271 कलश है और वहीं पर एक गाथा और टीका आई है। वो ये लिखी, उस गाथा टीका में ये बात आई है कि ये धर्मादि जो हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य इत्यादि जो हैं और परजीव द्रव्य, इन्हें सबको मैं जानता हूँ, ऐसा तो यह जीव का अध्यवसान भाव है। क्या लिखा है? जीव का अध्यवसान। तो आप ये विचार करो, जानना अध्यवसान है कि जानने की इच्छा रखना अध्यवसान है? बोलो। अध्यवसान शब्द का क्या अर्थ है? अध्यवसान शब्द का ये है मोह रागादि भाव के साथ में जो भी ये राग द्वेष की परिणति होती है और वो नष्ट होती है, मर्यादित होती है, आती है और चली जाती है, वो सब अध्यवसान है। अधि माने मर्यादा, अवसान माने जिसका अंत है। मर्यादा सहित जन्मती है और मर्यादा ही में समाप्त हो जाती है। तो जितने भी विकारी भाव हैं, समय समयवर्ती विकारी भाव हैं, यदि मोह के साथ वर्त रहे हैं तो वे सब अध्यवसान भाव है। क्या कहा? मोह माने मिथ्यात्व। मोह माने मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के साथ वर्त रहे हैं तो सब अध्यवसान भाव है। ज्ञानी के अध्यवसान भाव नहीं होते। सुन लो जरा क्या कह रहे हैं। अरे मगर राग द्वेष तो देखा जाता है ज्ञानी के। लोग तो कहते हैं कि ये तो बहुत गुस्से करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। गुस्सा तो तुम लोग कोई कर ही नहीं सकते जितना सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि करता है। आई समझ में? भरत चक्रवर्ती को इतनी गुस्सा आ गई कि उन्होंने ये ही नहीं देखा कि जो छोटा भाई है मेरा बाहुबली, और गुस्से में आकर के चक्र चला दिया। अब ऐसा तो अब लोक में करें, गुस्से में आकर अपने छोटे भाई को डंडा ही मार दें तो लोग बदनाम कर देंगे। और भरत चक्रवर्ती ने चक्र चला दिया। अच्छा, उनको ये भी खबर नहीं थी कि चक्र अपने कुटुंबी जनों पे नहीं चलता है। जब भाई क्रोध में हो तो कुछ खबर नहीं होती है। क्रोध क्या खबर करेगा? क्रोध शांत हो तो ज्ञान में खबर सब होती है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए वो भरत चक्रवर्ती ने ऐसा काम किया, लेकिन लोग बड़े को दोष देते नहीं, ऐसा नियम है। शायद इसीलिए रामायण में एक चौपाई लिख दी, समरथ को नहीं दोष गुसाई, क्षिति पावक सुरसरी की नाई। क्या कहा? समर्थ जो होता उसको कोई दोष देता ही नहीं।
जैसे क्षिति माने पृथ्वी, पृथ्वी कितनी अपवित्र है, पर पृथ्वी को तो अपवित्र कोई मानते ही नहीं। क्षिति पावक अग्नि अपवित्र है, उसमें कुछ सब मैला जला दो तो भी अग्नि अपवित्र नहीं होती। समझ में आई कि नहीं बात। और क्षिति पावक सुरसरी, सुरसरी माने गंगा नदी, गंगा नदी इतनी पवित्र है, सारे हर जगह के ठिकानों का और मैल उसमें घुलता जाता है, लेकिन उसका जल पवित्र ही माना जाता है। और अब तो ये व्यवस्था की है कि गंगा के वहाँ नहीं जा सकते हो, जो जिन्हें गंगा का पवित्र जल चाहिए हो तो उनको पोस्ट से भेजा जाएगा, डाक से। समझ में आएगा नहीं? मोदी जी भेजेंगे। अब अभी इधर कोई का नाम मत लाइए, क्योंकि यहाँ नाम की बात नहीं है, सिद्धांत की चर्चा। सुरसरी के बाद क्या? क्षिति पावक सुरसरी की नाई माने इसकी तरह, नाई माने तरह, क्षिति पावक सुरसरी की नाई, ये कोई दोष नहीं होता। मेरे को अब शब्द जुड़ गए हैं तो मैं ये चाह रहा हूँ, जो रात में प्रश्न आए थे वो गुरुदेव ने कैसे समाधान किए, गुरुदेव के शब्दों में बता रहा हूँ। रात में बहुत बढ़िया हैं, देखो रात में एक प्रश्न ये आया था कि क्या सम्यक दृष्टि भी सर्वज्ञ की तरह राग को मात्र जानता है? ये नहीं है, ये अलग है, दूसरा है इसमें से देखिए 100 चिट है, चिट वो ज्ञान गी वाली लास्ट का प्रश्न आपने पढ़ा था 144, देखिए पेज 144। कल जो प्रश्न आया था वो प्रश्न मैं आपको सुनाता हूँ, और उसके बाद देखो यही तो प्रश्न था ना, जरा देखो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। प्रश्न ये ज्ञान स्वभाव ज्ञान गोष्ठी का है, ये 194 पेज पर 515 नंबर का बोल, उसमें प्रश्न आया जो रात में आया था। स्वपर प्रकाशक ज्ञान को प्रमाण कहा है, वो किस प्रकार है? छद्मस्त के कहीं स्व और पर का एक साथ उपयोग तो होता नहीं, यही आया था ना। स्वपर प्रकाशक कैसे है वो उपयोग, तो उसका अलग अलग समय समय में जाता है, भिन्न काल में जाता है, क्रम से जाता है, तो उसका स्वपर प्रकाशक बना एक काल में कैसे बनेगा जब वो पर विषय बना रहा, पर वस्तु को विषय बना रहा है? उत्तर, प्रमाण को स्वपर प्रकाशक कहा है, वहाँ स्व और पर दोनों में एक साथ उपयोग होने की बात नहीं है। क्या कहा? एक साथ उपयोग होने की बात नहीं है, किंतु जिस ज्ञान ने स्व को स्वरूप से और पर को पर रूप से जाना वह सम्यक ज्ञान प्रमाण है, और वह स्व पर प्रकाशक है। क्योंकि पर को जानता है तो स्व से भिन्न पर को जानता है, और स्व को जानता है तो पर से भिन्न स्व को जानता है, तो पूरा जानना तो हो गया प्रमाण ज्ञान, और ये स्व पर प्रकाशक है। आगे लिखा, इस प्रकार उसका स्वपर प्रकाशकपना समझना। अवधि मन पर्याय का उपयोग तो पर में ही होता है, तथापि वे भी स्व को स्वपने और पर को परपने जानते हैं, इसलिए प्रमाण है। छद्मस्त का उपयोग तो जब स्व में होता है तब पर में नहीं होता है, और जब पर में होता है तब स्व में नहीं होता है। तथापि प्रमाण ज्ञान प्रमाण रूप सम्यक ज्ञान तो ज्ञानी के सदैव वर्तता है। पर को जानते समय भी मैं ज्ञान हूँ ऐसा आत्मभान मिटता नहीं है, और यही ज्ञान की प्रमाणता है, और यही स्वपर प्रकाशकपना है। ये उसका जवाब है। तो ऐसे अभी कई प्रश्न आएंगे जो हम समय समय पर इनमें से दिखाते चलेंगे, आप देखिएगा। फिर अभी इससे आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। मैंने अभी बोला कि 271 में कलश में एक बात आई है, उसमें ये बात आई है कि मैं केवल गेयों का ज्ञायक मात्र नहीं हूँ। क्या आया है? आत्मा गेयों का ज्ञायक मात्र नहीं है, बल्कि आत्मा स्वयं ज्ञेय है, स्वयं ज्ञाता है और स्वयं ज्ञान है। तीनों का एक अभेद ऐसा ज्ञायक आत्मा है, ऐसी अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। तो मैं भिन्न भिन्न का ज्ञाता नहीं। और उसके आगे जो टीका आई उसमें ये लिखा,
जो आत्मा को धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और अन्य जीव द्रव्य, इनको जानने का मन कहना चाहिए, निरंतर जानते रहने का भाव करते हैं, उनका वह जानना अध्यवसान है, ऐसा लिखा है। तो हमने पूछा आपसे कि उनका जानना वो अध्यवसान है कि नहीं, पर का जानना अध्यवसान है कि नहीं? तो जितने भी अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी हैं, वे पर को ही जानते हैं, तो वो अध्यवसान होगा कि नहीं होगा? प्रत्यक्ष ज्ञान उनके पास है और उससे पर को जानते हैं, यानी कहना चाहिए पर पदार्थ पुद्गलादि को ही जानते, पुद्गल को ही जानते, अन्य को तो जानते ही नहीं। और केवल ज्ञानी सबको जानते हैं, तो उनके अध्यवसान है कि नहीं? तो सिद्ध हुआ कि अध्यवसान तो मोह राग द्वेष की पर्याय है। ऐसा में तो जिनके मोह चला गया, ऐसा सम्यक दृष्टि को अध्यवसान, श्रद्धा की अपेक्षा उसको कोई अध्यवसान नहीं होती। राग द्वेष तो होते हैं मगर अध्यवसान नहीं होता। अब हमने प्रमाण खोजा जब उसमें, तो समय सार ही में मिल गया। समय सार की 35 नंबर की गाथा में ये बात आई है कि उन्होंने ऐसा लिखा है कि धर्मादि वे मेरे नहीं, उपयोग केवल एक हूँ। धर्मादि में कौन कौन आ गए? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य और अनंत जीव द्रव्य। और यहाँ क्या लिख रहे हैं? धर्मादि वो मेरे नहीं, उपयोग केवल एक हूँ। इस ज्ञान को ज्ञायक समय के धर्म निर्ममता कहें। माने धर्म को जानते हुए भी ज्ञानी जीव धर्म से निर्मम, अधर्म को जानते हुए भी ज्ञानी जीव अधर्म से निर्मम है, आकाश को जानते हुए भी ज्ञानी जीव आकाश से निर्मम हैं, और तुम्हारे से पुद्गल को जानते हुए भी ज्ञानी जीव पुद्गल से निर्मम है, और चेतन पदार्थों को जानते हुए भी ज्ञानी जीव चेतन पदार्थों से भी निर्मम है। यहाँ तक कि स्त्री पुत्रादि को जानते हुए भी वह उनसे भी निर्मम है। श्रद्धा का बल है, सही में कि नहीं? तो यहाँ तो ये लिख रहे हैं कि वो ज्ञानी जीव जो निर्मम है, वो निर्मम ही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। पर पदार्थों में निर्मम और अपने स्वभाव में कहना चाहिए उसमें लगा हुआ है, उसमें सरल। तो ये ज्ञानी की पहचान है। तो यहाँ तो इन्होंने कह दिया कि धर्मादि को जानने वाला अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है, निर्मम है पर पदार्थों से। जिस पदार्थ को जाना उससे निर्मम है। निर्मम माने उससे ममता नहीं करता। निर्मम माने दुष्ट का अर्थ नहीं लेना, निर्मम माने उससे ममता नहीं करता। इस अपेक्षा से वो निर्मम कहने में आता है, और इसलिए उसका धर्मादि का जानना विकल्प नहीं है, अध्यवसान नहीं है। और हमें तो पकड़ में आया जब वहाँ हम राजकोट गए और वहाँ ये चर्चा चली, तो एक कोई बोल रहा था तो मैंने पकड़ ली उस बात को। जानवाना लोभ में सगड़ो संसार छे, जानने के लोभ में सारा संसार है। तो मैंने कहा ये बताओ, संसार का कारण लोभ है कि जानना? बोलो कौन है? लोभ है। तो लोभ को त्यागो, ये उपदेश तो आगम में है, पर ज्ञान को त्यागो ये उपदेश नहीं है। पर के ज्ञान को त्यागो। अरे पर के ज्ञान को तो केवल ही नहीं त्याग सकते, किसी की ताकत नहीं पर के ज्ञान को त्याग सके। क्यों? क्योंकि केवली के ज्ञान में जितने सर्वज्ञ ज्ञान में झलक रहे हैं, केवली की सामर्थ्य है कि ज्ञान में न झलके। लेकिन इस स्वपर प्रकाशक के चक्कर में बहुतों के पास ऐसी सामर्थ्य आ गई है कि वे जानते हुए ज्ञेय को भी निषेध करते हैं। मैं ज्ञेयों को जानता ही नहीं। तो मैंने कहा ज्ञेयों को नहीं जानते हो, ये कैसे जाना? क्या कहा? ये भी एक तर्क है। आप ज्ञेयों को नहीं जानते हो, ये आपने कैसे जाना? ज्ञेय को नाम कैसे जाना? ज्ञेय का परिचय कैसे हुआ? हम तुमको कुछ नहीं समझते। तो कुछ नहीं समझते, ये समझा तो है ना तुमने कुछ? ऐसा कुछ नहीं समझते। ऐसे ये स्वपर प्रकाशक की बात है कि जो ये कहे मैं पर को नहीं जानता हूँ, तो बहुत गजब हो जाए। द्रव्य संग्रह पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। मैं 6 द्रव्यों को नहीं जानता हूँ, द्रव्य संग्रह के पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और पढ़ करके बता रहे हो तुम कि 6 द्रव्यों को नहीं जानता हूँ, इसका अर्थ ये है कि तुम्हें भ्रम हो गया। 6 द्रव्य का ज्ञान किसको नहीं है? जिसको नहीं है वो सम्यक दृष्टि नहीं है।
और 6 द्रव्य के ज्ञान से सम्यक दृष्टि होते हैं, पर कोई नियम नहीं। 6 द्रव्य के ज्ञान पूर्वक अपना आत्मा का जिनको निर्विकल्प ज्ञान होता है वे ही सम्यक दृष्टि हो। पर 6 द्रव्य को न जाने, कोई ना कोई तरीके से अभिप्राय में उसके 6 द्रव्य जानने में आते हैं। और एक बात और तर्क नहीं करना, पशु को तो बहुत कम ज्ञान होता है। अपन ये कहते हैं ना, पशु तो बिना 7 तत्व को जाने बिना भी आत्मज्ञान प्रकट कर लेता है। तो पहले तो ये बात है कि तुम हो मनुष्य और जैन कुल वाले मनुष्य, अपने को पशु के साथ तुलना मत करो। तो पशु को बिल्कुल ज्ञान ही नहीं होता है। अरे तुम्हें तुलना करनी है तो ऐसा करो ना, टोडरमल जी ने ऐसा लिखा सम्यक ज्ञान चंद्रिका में कि भैया तत्व का अभ्यास निरंतर करो। तो शिष्य ने प्रश्न किया, बहुत से ऐसे जीव हैं जिनने ज़्यादा तत्वाभ्यास नहीं किया और सम्यक दृष्टि हो गए। तो उन्होंने कहा ये नियम अपवाद तो है परंतु सामान्य नियम नहीं है। जैसे जगत में लोग पैसा कमाने के लिए धंधा करते हैं, परंतु कोई कोई को बिना धंधा किए भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा देखकर सब अपना धंधा बंद ना कर दें। कर दें तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी कि नहीं। तो तुम भरत चक्रवर्ती को देख के आखिरी का आधा 1 घंटा या अंतर मुहूर्त मिलेगा, हम अपनों कल्याण कर लेंगे। तो भरत चक्रवर्ती तुम बन कैसे जाओगे? भरत चक्रवर्ती दुनिया में एक ही हुए हैं, एक ही रहेंगे, दूसरा कोई भरत चक्रवर्ती नहीं बन सकता। क्या कहा? इसलिए दृष्टांत दे करके नीचे गिरने का उपाय नहीं होना चाहिए, दृष्टांत दे के ऊपर चढ़ने का उपाय होना चाहिए। अमृतचंद्राचार्य ने से कलश लिखा कि भाई तुम्हारे लिए जो उपदेश दिया जा रहा है उसको सुन करके तुम नीचे नीचे क्यों गिरते हो? हैं? तुम ऊपर क्यों नहीं चढ़ते हो? किम ऊर्ध्व ऊर्ध्व अधिरोहति निष्प्रमादा, निष्प्रमाद होकर के ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ते हो? नीचे नीचे क्यों गिरते हो? ऐसा कहा। इसलिए यहाँ भी जो भी प्रकरण चले उस प्रकरण को समझकर भ्रम नहीं पालना। जैसे क्रमबद्ध का प्रकरण आया तो क्रमबद्ध के प्रकरण से ऐसा नहीं समझ लेना और हमारे भाग्य में तो जिस क्रम से जो होना है सो हो गई ना, वो तो है, तुम्हारा भाग्य खोटे ही है, इसीलिए तुम्हें ऐसी समझ में आई बात। क्यों? क्योंकि उसे समझ के तो ये समझना था जब हर कार्य अपने काल में होता है और उसमें पुरुषार्थ भी अवश्य होता है, तो हमारा तो केवल पुरुषार्थ है, बाकी तो हमारा किसी पे अधिकार नहीं है। अपन तो पुरुषार्थ करो आत्मा का, तत्व निर्णय का, स्वरूप के अनुभव का, यही पुरुषार्थ करना है। ऐसा अगर ग्रहण करोगे तो वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। अब आगे कहते हैं ये बात जो है शुक्ल ध्यान के प्रथम, देखो अब जरा एक बात बताना चाहते हैं, निर्विकल्प दशा में भी सुपर प्रकाशकपना होता है, शुद्धोपयोग की दशा में सुपर प्रकाशकपना होता है, शुक्ल ध्यान में सुपर प्रकाशकपना वर्तता है। तो यहाँ लिखा है शुक्ल ध्यान के प्रथम प्रकार के पृथकत्व वितर्क विचार में 6 द्रव्य गेय बनते हैं, 6 द्रव्य गेय बनते हैं, परंतु उन गेयों से बंध नहीं होता, उनके जानने से बंध नहीं होता, निर्जरा बढ़ती चली जाती है। क्या कह रहे? तो आप बताओ, जानने से बंद होता है कि विकल्प करने से बंद होता है? विकल्प बंद का कारण है, राग बंद का कारण है कि ज्ञान बंद का कारण है? टोडरमल जी ने तो इतना लिखा कि ज्ञान बंद का कारण है ही नहीं, यहाँ तक कि जो तुम्हारा क्षयोत्सम ज्ञान है और कदाचित मिथ्या दृष्टि का भी ज्ञान है वो बंद का कारण नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव जानना है। क्या है? बंद कराना नहीं है। और ज्ञान पे अगर बंद का कारण पड़ने का आरोप आए तो जानना वो ज्ञान का कार्य नहीं है, वो मिथ्यात्व का कार्य है। किसका कार्य है? मिथ्यात्व का कार्य। तो शुक्ल ध्यान की बात दी प्रमाण के रूप में। अवधि ज्ञानी मन पर ज्ञानी के जानने का विषय उद्गल ही होता है, परंतु उन्हें बंध नहीं होता उसके जानने में। गेयों को भेद ज्ञान से जानने में बंध नहीं होता, मात्र जानने से बंध मानना, ये अध्यवसान मानना, ये भ्रम। समय सार कलश 271 आया, 6 द्रव्य मेरे गेय हैं, मैं इनका ज्ञाता हूँ, ऐसी भ्रांति है। इस भ्रांति को मिटाने के लिए मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ और 6 द्रव्यों को मैं नहीं जानता।
बोलो। तो 6 द्रव्यों को नहीं जानता, ये बात सही है कि 6 द्रव्यों को जानकर ये मेरे कुछ नहीं लगते, ये बात सही है। क्या ही ख्याल में? तो जिनको तुम जानोगे नहीं उनसे भिन्न कैसे होगे? अभी तो हम लघु तत्व छोड़ के जब श्लोक सुनाएंगे तब आपको लगेगा कि हमने अभी तक स्वपर प्रकाशक को समझा ही नहीं था। ऐसा गजब 13वां अध्याय उसका पूरा स्वपर प्रकाशक पर, जिसमें एक एक चीज गजब लिखी। और अंतिम जब श्लोक आया 25वां तो कहते हैं अब बहस मत करो, बातचीत बंद कर दो। आत्मा का स्वभाव सुपर प्रकाशक हो गया है, ये निर्विवाद सिद्ध है। शांत हो जाओ और आत्मा का अनुभव जाओ, बहस बंद कर दो। ऐसा कह रहे हैं अमृतचंद्राचार्य। तो इसका यहाँ जो कोई ने ये माना कि 6 द्रव्य मेरे ज्ञेय हैं, मैं उनका ज्ञाता हूँ, ऐसी भ्रांति। इसमें भ्रांति क्या है ये पता लगाना। इसमें भ्रांति क्या है? अगर 6 द्रव्य का जानना भ्रांति है तो ये पाठशाला में और अपने यहाँ पढ़ाई नहीं होना चाहिए उसकी, क्योंकि 6 द्रव्यों का निरूपण तो है बृहद्रव्य संग्रह में, और हमने वो चला के रखा है, अभी शुरू किया है। और 6 द्रव्य को जानना तो भ्रांति है। तो 6 द्रव्य को जानना भ्रांति है कि 6 द्रव्य के विषय में विकल्प करते रहना भ्रांति है। जानने को कहीं भ्रांति नहीं कहा है। भ्रांति तो वास्तव में राग की पर्याय है और जानना ज्ञान की पर्याय है। तो ज्ञान की पर्याय से बंद हो जाए तब तो गजब हो जाएगा, आत्मा ही बंद स्वरूपी बन जाएगा। इसलिए ये बातें वास्तव में समझने जैसी है। आगे लिखा है, इसका स्पष्टीकरण ये है, आत्मा का ज्ञान स्वभाव स्वाधीन है, उसे परज्ञेयाधीन मानना भ्रांति है। परंतु ज्ञेयों को जानता ही नहीं, ये महाभ्रांति है। पंडित राजमल जी ने समय सार कलश 212 में लिखा है, जीव का स्वभाव सकल ज्ञेयों को जानना है, तथापि ज्ञान स्वभाव पर को जानने से मलिन नहीं होता है। ये गजब बात है, पर को जानने से मलिन नहीं होता है। 6वीं गाथा की टीका में भी यही बात आई है, ज्ञेयों को जानने से ज्ञान मलिन नहीं होता है, बल्कि निर्मल ज्ञान में ज्यादा ज्ञेय झलकते हैं। क्या कहा? इसलिए ज्ञेयों का जानना ये दोष का कारण नहीं है। आपको एक बात बताऊं, आप अपनी आंखों से निरंतर देख रहे हैं ना, तो अच्छी चीजें भी देखी होंगी और अशुद्ध चीजें भी देखी होंगी, देखी कि नहीं? आत्मा का नाम आंखें और दृष्टि अशुद्ध हुई? क्यों नहीं हुई? अरे परगे देखने से अशुद्धि नहीं आती है नेत्रों में। फिर आत्मा क्या नेत्र से कमजोर है? आत्मा का ज्ञान तो इतना पावरफुल है कि सर्व पदार्थों को प्रतिक्षण देखे तो भी उसमें लेश मात्र अशुद्धि आने वाली नहीं है, क्योंकि वो पर से सदाकाल भिन्न रहता है, अत्यंत भिन्न रह के जानता है। ज्ञान को इस तरह से यहाँ कहा कि ज्ञान को ज्ञेयाकार जो कहा गया है, हाँ, जानने में मलिन नहीं होता है। कलश 215 में ये बात आई है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ऐसा प्रकट है, सो यह तो शुद्ध जीव वस्तु का स्वरूप है। और कलश 251 में ऐसा लिखा है, ज्ञेय को जो ज्ञेय को जानता है ज्ञान, ये किनके शब्द हैं? राजमल जी के शब्द हैं। ये शैली उनकी है। ज्ञेय को जानता है ज्ञान, उसको एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा का स्वभाव नहीं मानता, अशुद्ध पने रूप से मानता है, ऐसा अभिप्राय एकांतवादी का है। ज्ञेयों को जानना आत्मा का स्वभाव है, विभाव नहीं है। क्या कह रहे? इस तरह से इसकी भ्रांति मिटाकर अपन जो वस्तु का स्वरूप है उसको निर्णय करें। विशेष बात अभी आगे लेंगे और अभी बहुत कुछ बताने का है। मेरा तो एक ख्याल है पूरा जब सुन लोगे तो कुछ आपका माने कहने से प्रश्न बचेगा नहीं। ऐसी स्थिति में है ये चीज़।